नमस्कार दोस्तों। ये आदमी ना तो कोई नेता है और ना ही ये कोई अभिनेता है, लेकिन फिर भी देश के राजनीति को अकेले हिला देता है। नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर कैसे बन गए इंडिया के सबसे बड़े चुनावी ब्रेन, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। प्रशांत किशोर कौन है, कहां से आए हैं और ये क्या कर सकते हैं। प्रशांत किशोर का जन्म बिहार के रोहतास जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनके पिताजी एक सरकारी डॉक्टर थे। प्रशांत किशोर बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थे। सपना था पूरा देश बदलने का। इंजीनियरिंग किए, उसके बाद पब्लिक हेल्थ एंड पॉलिसी में इन्होंने महारत हासिल किया। यूएन के साथ अफ्रीका में काम किया, लेकिन राजनीति में असली खेल अभी बाकी था। और फिर क्या था, कूद पड़े राजनीति की दुनिया में और कर दिए आईपैक की स्थापना। आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। आइए आपको प्रशांत किशोर के राजनीतिक जर्नी को विस्तार से समझाता हूं। सन 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की टीम के साथ मिलकर इन्होंने जीत में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। यही अपना सफर जारी रखा और सन 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ जुड़कर इन्होंने चाय पे चर्चा, मंथन आदि जैसे कैंपेन चलाए और बीजेपी को बहुत ही प्रचंड जीत दिलाने में भूमिका निभाया। वर्ष 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ जुड़कर महागठबंधन की जो पार्टी बनी थी उसमें जुड़कर इन्होंने बहुत ही प्रचंड जीत दिलाया। वर्ष 2017 में पंजाब चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मिलकर 10 वर्षों के बाद में वहां पर उनको जीत दिलाए। वर्ष 2019 में वाईएसआरसीपी को बहुत ही धमाकेदार जीत दिलाया और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी बने। इसी तरह वर्ष 2021 में बीजेपी के खिलाफ खेला होबे नामक कैंपेन चलाए थे और टीएमसी को दोबारा सत्ता में लाए। प्रशांत किशोर अब तक तो दूसरे पार्टियों के लिए काम किया करते थे, लेकिन अब बारी आती है अपने लिए कुछ करने का। और फिर क्या था, वर्ष 2022 में प्रशांत किशोर बिहार में जन सुराज नाम से एक आंदोलन चलाया, जिसका उद्देश्य है जनता के लिए पार्टी। आइए इसके बारे में हम आपको कुछ बताते हैं। प्रशांत किशोर का एक मजबूत संगठन है जिसका नाम है आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। इस कमेटी का उद्देश्य होता है किसी भी पार्टी से जुड़कर, किसी भी राजनीतिक पार्टियों से जुड़कर उसके लिए कैंपेनिंग करना, उसके लिए प्रचार प्रसार करना, वो ऑनलाइन प्रचार हो या ऑफलाइन प्रचार हो, इसका उद्देश्य यही होता है। तो इनके पास एक मजबूत संगठन है आईपैक। आइए आपको बताता हूं कि प्रशांत किशोर की अभी बिहार में फिलहाल की स्थिति क्या है। दोस्तों आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर जब से ही अपने पार्टी जन सुराज को बिहार में उतारे हैं और उन्होंने फैसला किया है, ऐलान किया है कि बिहार में 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, तब से ही बिहार के कई पार्टियों में हड़कंप मच गया है। उनके गले सूखे पड़े हुए हैं कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, क्योंकि उनके जनता रूपी सैलाब को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि सारी जनता इस बार पीके के ओर झुकी हुई है। लेकिन फिर भी लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या प्रशांत किशोर, क्या गारंटी है कि जीतने के बाद में दूसरी पार्टियों में नहीं मिलेंगे। तो प्रशांत किशोर का एक ही बात कहना है कि हम किसी भी पार्टी में नहीं मिलेंगे। दोस्तों ये मानता हूं कि प्रशांत किशोर एक बिजनेसमैन माइंड रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 2011-12 से ही राजनीतिक पार्टियों जैसे बीजेपी, मतलब पश्चिम बंगाल हो गया, जेडीयू हो गया, तो अलग अलग पार्टियों को, पंजाब हो गया, अलग अलग पार्टियों से मिलकर उनको जीत दिलाए हैं। जीत कैसे दिलाए हैं आइए आपको बताता हूँ। जीत अपने चिकनी चुपड़ी बातों को ये लोग क्या करते हैं कि मतलब कि भाषण को लिखते हैं और उस कैंडिडेट को देते हैं जो कैंडिडेट मंच से खड़ा होकर उस भाषण को पढ़ने वाला होता है। जैसे में 2014 लोकसभा का चुनाव था, जिसमें से 15 लाख सबके अकाउंट में आने की बात कही गई थी। मेरे प्यारे भाइयों, एम्बानो की गई थी कि नहीं की गई थी? की गई थी। 2 करोड़ रोजगार की बात की गई थी। तो वो नरेंद्र मोदी अपने से नहीं बोले थे। जिस पत्र को देख देख कर बोल रहे थे, उस पत्र को तैयार वो खुद नहीं किए थे।
वो तैयार ऐसे ही कुछ पार्टियां करती हैं। जैसे में इनकी पार्टी है, संगठन है आईपैक, ऐसे ही संगठन तैयार करती है कुछ ऐसे ऐसे जुमलों को, कुछ ऐसे ऐसे बातों को, ताकि लोगों को सुनने पर लगे नहीं ये पार्टी आएगी तो मुझे बहुत सारा काम करके देगी, मुझे रोजगार देगी, 15 लाख अकाउंट में देगी। ऐसे ऐसे बात प्रलोभन ये पार्टियां, इनकी संगठनें लिखती हैं। तो लोगों के मन में ये भी डर है कि क्या गारंटी है कि प्रशांत किशोर आएंगे बिहार में तो बिहार को मतलब एक नई दिशा देंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें तो मैं भी कुछ नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि पहले से ही प्रशांत किशोर एक बिजनेस माइंड रह चुके हैं। तो इसमें मैं कुछ क्या बोल सकता हूं, उनके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो तो यही बोल रहे हैं कि सबसे पहले जीतने के बाद में हमारा यही काम होगा कि बिहार में दारू को चालू किया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि उनका एक वीडियो का मैं कट भी लगा दे रहा हूं। मान लेते हैं कि नवंबर में आपकी सरकार आ रही, आते ही शराबबंदी एक घंटे में हट जाएगी। क्यों? बिहार में शराबबंदी है ही नहीं। शराबबंदी का कानून है, जिस कानून के जरिए शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया है और होम डिलीवरी को चालू कर दिया गया है। लोग कहते हैं शराबबंदी हटाइएगा। अरे भैया, मुझे हटाने की जरूरत क्या हो, तो पहले से ही शराब घर घर बिक रही है। दूसरी बात, क्यों कानून को हटाने की जरूरत है? क्योंकि इस कानून की वजह से बिहार का 15 से 20 हजार करोड़ का हर साल का नुकसान हो रहा है। कि जो लोग भी आपको कहता है कि बिहार में शराबबंदी अच्छा है, इससे महिलाओं को बड़ा फायदा हो रहा है, वायलेंस कम हुआ है, उसको जरा पूछिए, खासकर ये भाजपाइयों को या कांग्रेसियों को, कि अगर शराबबंदी इतना ही अच्छा है तो ये इतना बढ़िया मिठाई तुम लोग बिहार के लोगों को क्यों खिलाना चाहते हो? पूरा देश को क्यों इससे वंचित किए हो? भाजपाइयों में दम है तो पूरे देश में शराबबंदी लागू कर दें। अगर शराबबंदी से इतना फायदा है तो मोदी जी उसको देश में क्यों नहीं लागू कर दे रहे हैं? आप लोग देख सकते हैं कि इसमें साफ बोल रहे हैं कि बिहार में दारू चालू किया जाएगा, क्योंकि बिहार में दारू चालू बंद करने से कोई भी मतलब बेनिफिट नहीं हुआ है। ये रही प्रशांत किशोर की कुछ सच्चाइयाँ, कुछ रियलिटीज जो बिल्कुल जेन्युइन है। अब जाकर कहीं भी पता लगा सकते हैं कि प्रशांत किशोर का बैकग्राउंड क्या है। और हाँ, प्रशांत किशोर के बारे में जो लोग बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर बहुत ही शरीफ आदमी, सब बहुत ही सही बंदा है, ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पहले से ही इंजीनियरिंग कर चुके हैं और ये बहुत ही बड़े चुनावी ब्रेन और ये बहुत ही बड़े मास्टर माइंड रह चुके हैं, तब ये चुनाव में उतरे हैं, ना कि झोला लिए और निकल दिए। तो कैसा लगा ये वीडियो जानकर प्लीज कमेंट में बताइएगा, और आप इस बार बिहार में किसे सपोर्ट कर रहे हैं इसे भी बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।